नमस्कार साथियों, मैंने कहा था ना आपको कि आपदाएं बड़े अवसर लेके आती हैं और बहादुर लोग इन अवसरों का सदुपयोग करते हैं। जब जेई एडवांस के लिए 75% क्राइटेरिया को रिमूव किया गया तो बड़े कंफ्यूजन का स्टेट था कि जेई एडवांस के लिए तो हम 75% क्राइटेरिया को रिमूव कर चुके हैं फॉर जनरल एंड ओबीसी स्टूडेंट्स और 65% फॉर एससी एंड एसटी स्टूडेंट्स और टॉप 20 परसेंटाइल जैसी चीज भी हमने हटा दी है। ठीक है, 2021 जेई एडवांस के थ्रू आईआईटी के एडमिशंस के लिए क्यों किया था ऐसा? कोविड-19 की वजह से स्टूडेंट डिस्टर्ब है, पढ़ नहीं पाया है, दैट्स वाई हो सकता है परफॉर्मेंस वीक रह जाए, दैट्स वाई वी आर जस्ट कर्टेलिंग इट, वी आर रिमूविंग इट। तब भी मैंने प्रश्न उठाया था कि क्या कोविड-19 सिर्फ और सिर्फ आईआईटी के प्रवेशार्थियों के लिए था? क्या सिर्फ वही परेशान हुए थे? क्या जेई मेंस एस्पायरेंट्स जेई मेंस के तहत एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में, सीएफटीआईज में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स जिन्हें हम कहते हैं सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स या गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट जीएफटीआई, क्या इनमें जो प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए कोविड-19 ने प्रभाव उत्पन्न नहीं किया, ऋणात्मक प्रभाव उत्पन्न नहीं किया? क्या दुष्प्रभाव नहीं रहा उसका? लेकिन वो चलता रहा, विद्यार्थी अभिभावक जबरदस्त परेशान होते रहे, लेकिन अंततः सद्बुद्धि निश्चित बातें आ ही जाती है। जैसा कह सकते हैं ना हम कि सत्य कुछ समय के लिए पराधीन जरूर हो जाता है लेकिन पराजित नहीं होता। तो आज फिर से वो सत्य विजयी है और प्यारे विद्यार्थियों, अभिभावकों, डियर ऑल द स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, इफ यू आर द एस्पायरेंट टू गो इनटू एनआईटी, you want to go into triple IT or you want to go into centrally funded technical institute or government funded technical institute, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है किसी भी हालत में। आप बहुत आसानी से इन इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हैं। यदि जनरल और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट का 75% नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एससी एसटी स्टूडेंट का 65% नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप टॉप 20 परसेंटाइल में नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सिर्फ और सिर्फ एक आवश्यकता है कि आप आने वाले समय में या इस समय 12th पास्ड हैं। जो लोग 2020 में कर चुके हैं, उससे पहले कर चुके हैं, उनका 12th पास्ड होना जरूरी है सिर्फ। देखिए, फिर विद्यार्थी अभी भटकेंगे, फिर फोन घनघनाएगा, फिर कई तरह के प्रश्न होंगे। आपने अपना 12वीं बोर्ड का परीक्षा चाहे 2019 में दी है, चाहे 2020 में दी है, चाहे आप 2021 में देने वाले हैं, मैं पुनः दोहरा रहा हूं अपनी सब चीजों को। आइदर यू हैड गिवन द एग्जामिनेशन इन 2019 और इन 2020 और आर सपोज टू गिव इट टू 2021। आपका क्या परसेंटेज है कोई मायना नहीं रखता किसी भी हालत में। आप सिर्फ और सिर्फ पास्ड आउट कैंडिडेट होने चाहिए या सपोज टू बी पास होने चाहिए। आप एलिजिबल हैं टू गो फॉर ऑल द एनआईटीज। ठीक है, बेहतरीन एनआईटीज, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी वारंगल, एनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी जयपुर, इन सब के लिए यू ऑल आर एलिजिबल टू गो फॉर दीज वेरी प्रेस्टिजियस एंड जिसे कह सकते हैं ना हम कि इंटरनेशनली रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स। एनआईटी से बहुत बच्चे बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे जाते हैं। Good triple ITs, Indian Institutes of Information Technologies and centrally funded technical institutes। तो अब कुछ नहीं करना है आपको, समय ने अपना वादा निभाया है और ईश्वर ने भी आपके लिए इस आपदा में एक जबरदस्त अवसर प्रदान किया है। अब आपको बहादुरों की तरह काम करना है, निश्चित तौर पर विद हैवी सिंसियर नोट आपको पढ़ाई करनी है और दुनिया को ये दर्शा देना है कि मेरा प्रतिशत किसी कारणवश नहीं आया था, मैं नालायक नहीं हूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। और आपको पता है, उगते सूरज को सलाम है। आपकी सफलता के बाद कोई ये पूछने वाला नहीं है कि आपका पास्ट क्या था, समझ रहे ना? आप सिर्फ और सिर्फ वर्तमान और भविष्य की बात कर सकते हैं, आप कभी भी भूतकाल की बात नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। शुक्रिया, थैंक यू।